Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। यही कहीं होना चाहिए, ये एंट्री यही कहीं होनी चाहिए यार। तो यही है, आगे से सब दरवाजे बंद हैं। अब कोई एंट्री मिल जाए, थक गया हूं ढूंढ ढूंढ के, शायद यही हो। इसके अपराधों की सूची मैं पेश करता हूं। रात का पहला पहर था और कस्तूरा नदी का किनारा। मैंने इस दुष्ट को रेत पर लोट-पोट होते देखा। कर खड़ा रहा था कम भक्त। कुछ ही गज की दूरी पर इसका घोड़ा खड़ा था। जरूर घोड़े की पीठ से गिरा होगा। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो मासूम लड़कियों का बलात्कार करते हैं। वाह रंगीला जी, वाह, अद्भुत अभिनय है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू। पर आपको मेरा नाम? अरे रंगीला जी, हम तो कला के मुरीद हैं और अद्भुत कला के तो गुलाम। धन्यवाद। पर आप अपना परिचय भी बताइए। बस परिचय तो हमारा इतना है कि मुश्किलों के वक्त लोग हमें याद करते हैं। दयानंद पांडे, दद्दा। जासूस हूं और अब रिटायर्ड हूं, किसी की मदद कर रहा हूं। डिटेक्टिव और कला का कदरदान। कॉम्बिनेशन अच्छा है। समय ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका। वैसे चुन्नी लाल और मनमौजी से तो वाकिफ ही होंगे आप। मेरा वाकिफ होना तो उनसे ठीक है, पर आपको उनमें दिलचस्पी क्यों है? सालों हो गए मिले हुए।
आप क्या हुआ? अब रंगीला जी, इसे कहानी कहूं या घटना, ये आप सब जो काफी अरसे पहले किससे पीछे छोड़ आए थे, वो अब वापस उभर के आ रहे हैं। शर्मा जी को तो जानते हैं ना आप? ये शर्मा जी की क्या कहानी है? क्या? ये तो सब 10 साल पहले खत्म हो गया था। चुन्नीलाल, मनमोहन जी, ये तो सब इधर उधर निकल गए थे। अब क्या हुआ? आप शर्मा जी को कैसे जानते थे? रंगमंच से हम दोनों साथ थिएटर करते थे। बहुत अच्छे कलाकार थे, पर उनको गुजरे तो 10 साल हो गए। जानता हूं, उनका घर तो 10 साल से सील है। किसी ने खरीदा क्यों नहीं? दद्दा जी, किस्से कहानियां तो बहुत सुनी मैंने, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। कोई बोलता था शर्मा जी भूत है, और कोई बोलता था वहां काला साया है। शायद इसलिए। वैसे अब आखिरी बार शर्मा जी से कब मिले थे? 5 दिसंबर को हमारा शो था। वो रात को उनके घर में डिनर किया था मैं। आज जो मनमोहन जी ने बनाया था? कमाल का खाना बनाता था मनमोहन जी। मैं तो बस आखिरी बार उनको वहीं मिला था। फिर अचानक 13 दिसंबर को उनके मरने की खबर मिली। सच पूछो तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। 13 दिसंबर? कुछ खबर है? हुआ क्या था उस दिन? हाँ, मैंने तो सुना उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका मानसिक संतुलन तो ठीक था ना? क्या बात कर रहे हो? 5 दिसंबर को हमारा शो था और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। वो तो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। तो रंगीला जी, आपका कहना है कि उस दिन के बाद आप उनसे नहीं मिले? क्यों झूठ बोलूंगा मैं? आपको क्या लगता है, कोई दुश्मन था उनका? यानी कि किसी से कोई दुश्मनी रही हो? मेरा मतलब ये आत्महत्या ना होकर हत्या हो। क्या क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे नहीं नहीं, नाराज मत होइए। मैं तो डिटेक्टिव हूं, बस यूं ही पॉसिबिलिटीज खोज रहा था। अब दुश्मन का तो पता नहीं। शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत मिलनसार। कोई ऐसा भला क्यों करेगा उनके साथ? और उन कहानियों का क्या, जो लोग कहते थे कि वो मरने के बाद भी दिखाई देते? अब मैं तो उनका सबसे करीबी दोस्त रहा हूं। अगर दिखते तो सबसे पहले मुझे दिखते। खैर रंगीला जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है, कभी कुछ बात याद आए तो फोन करिएगा मुझे। वैसे रंगीला जी, आप कलाकार बहुत अच्छे हैं। बड़ा पेचीदा किस्सा है। कुछ ना कुछ तो कड़ी होगी। चलो, हाँ, ढूंढना पड़ेगा। ये लो भाई, कुछ खा लेना। चलो कोशिश करते हैं, काम ही अपना ये है दद्दा।
मनूस घड़ी, मनूस शर्मा जी, मनूस नौकरी, वो घड़ी मनूस था। ए माँ, रक्षा करना मेरी माँ। अनजाने में शर्मा जी का नाम उनके मुंह से निकल गया। बस भगवान, ए मेरी माँ, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, मुझे बचा ले मेरी माँ, मेरे दुखों को काट बचा ले, बस मेरी माँ, बस भगवान तू ही कुछ कर, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। पता नहीं ये कैसा इंसान था शर्मा जी, कैसी आत्मा, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा उसने। रोज कल पाता है मुझे सपने में आके। अरे भाई, क्या अंधा है क्या? अरे बड़बड़ाते हुए तुम चले आ रहे हो, दिखता नहीं क्या? अरे बाबा माफ करो। चुन्नीलाल, कौन हो भाई? अरे बंधु भूल गए, बुरे वक्त में मुझे याद करते थे। शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी दिखती है। लगता है लिटिल लगाना भूल गए, नहीं तो मदन को नहीं भूलते। अरे मदन तू, द ग्रेट मदन, मदन क्वार्टर। अरे धीरे बोलो, धीरे। चुन्नी भाई इधर आओ, इधर इधर। चुन्नीलाल भाई, अब वो मैं मदन क्वार्टर नहीं रहा, अब अपना धंधा जरा बड़ा लेवल का है। तब तो तुम लोगों को रात को 2-2 बजे लाकर क्वार्टर दिया, भूल गए क्या? वो अपना मनमौजी कहाँ है, जिंदा है कि निकल लिया? और चुन्नीलाल, कहाँ गायब है 8 साल से तुम? अरे सब याद है मदन क्वार्टर, मेरा मतलब है मदन भाई। और मनमोजी से मिले भी 7-8 साल हो गए यार। ऐसा क्यों? तुम दोनों तो ड्रिंकिंग पार्टनर थे, और वो शर्मा जी का कुछ। अरे बंद कर मदन, बंद कर, जो कुछ पूछना है पूछ, जल्दी पूछ, मगर ये नाम मत लियो। नहीं लेता भाई। अरे तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे उनके दोस्त से पिछले दारू का बैलेंस लेना था, बकाया था हमारा। बैलेंस है? सारा पैसा उनसे लेकर मैं ही तो देता। अरे नहीं भाई, उन्होंने बताने को मना किया था, हमारा 10 साल पुराना पैसा है, झूठ थोड़ी बोलेंगे आपसे। हाँ वो तो ठीक है, पर वो बैलेंस पैसा तो कभी रखते ही नहीं थे। उनका नहीं है, उनका कोई दोस्त था। अरे उसका नाम क्या है, वो थानेदार है कि जेलदार है। अरे वो उनके साथ नाटक वगैरह करता था। अरे उसका भी हाथ बहुत तंग था, और वो शर्मा जी। अच्छा ठीक है, उनके कहने पे मैंने कई बार हाफ और क्वार्टर की सप्लाई की है, और उसके बाद वो भी चले गए, और उसके बाद वो उनके दोस्त था वो भी गायब हो गया, मेरी पेमेंट तो अटक गई। शर्मा जी का कोई दोस्त भी था? कहाँ खो गए चुन्नी? अरे कुछ नहीं, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। अरे चुन्नी कहाँ चल रही है? सुन तो सही चुन्नी, इसे क्या हो गया? रंगीला, रंगीला तो शर्मा जी का बहुत अच्छा दोस्त है, बट उससे तो कभी शर्मा जी दिखे नहीं। क्या माजरा है, 10 साल, और रंगीला तक पहुंचा भी मैं मनमौजी से होकर ही हूं। ये क्या पेचीदा मामला है। और हरी एसएचओ को कहा तो था, देखते हैं। साहब 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 साहब, नमस्कार साहब। हरी, साहब एसएचओ साहब का फोन आया था, बोला कि आपसे आके मिलूं। मयंक को तो जानते होगे तुम। ओ मयंक साहब? हाँ साहब, एक बार आए थे आनंद सोसाइटी में। वैसे मैं मयंक का सीनियर हूं। अच्छा साहब, लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया साहब? अगर तुमने मयंक को सब सच सच बताया है तो हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो। लेकिन अगर तुमने कुछ भी छुपाया है तो फिर हमारी अगली मुलाकात थाने में ही होगी। कैसी बात करते हो साहब? मैं क्यों छुपाऊंगा साहब? अरे अरे, घबराओ मत, ये तो बस एहतियात के तौर पे है। क्या साहब, डर बैठ जाए मन में तो रस्सी भी सांप लगती है साहब। खैर जाने दो।
रस्सी रस्सी ही दिखती रहे, यही हमारा काम है। वैसे तुमने महंग को बताया कि तुम्हें इस आनंद सोसाइटी में आए हुए 2 ही साल हुए हैं, सही है? सही है साहब। और जो तुमने ये बताया था कि उस तथाकथित डुप्लेक्स के बारे में जो कि आनंद सोसाइटी में है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, ठीक है? ठीक है साहब, लेकिन आप ले देखिए उसी मनुष्य घर के बारे में क्यों पूछते रहते हैं साहब? उस घर का और उस घर में रहने वालों का नाम लेना ही गुनाह है साहब, और जो उसका नाम लेता है उसकी जिंदगी को खतरे में डालने के बराबर होता है साहब। देखा, अभी तुम ही कह रहे थे कि ये डर रस्सी को भी सांप बना सकता है, तो जो कुछ भी तुमने कहा हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो। मत मानिए साहब, और मैंने तो देखा है साहब, जिन्होंने भी उनका नाम लिया है उनको दोबारा दुनिया में किसी ने नहीं देखा साहब। अच्छा ये बताओ, ये तुम चुन्नीलाल को कैसे जानते हो? फंसा दो साहब, ले दे के आप मुझे ही फंसा दो साहब। क्या साहब किसी को जानना भी गुनाह है क्या? मैंने पूछा है चुन्नीलाल को तुम कैसे जानते हो? 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो बातें तो हवा में उड़ती रहती है साहब, वही मैंने सुना था साहब। चलो रिलैक्स। तुमने कहा था ये डुप्लेक्स 10 सालों से बंद है, पर अगर बंद है तो इन 10 सालों में किसी ने खरीदा क्यों नहीं उसे? मैं क्या जानूं साहब, डर के कारण रस्सी बनी या रस्सी का सांप बना, लेकिन उस घर का नाम लेते ही साथ ही साहब मन खराब हो जाता है साहब। ठीक है। अच्छा ये बताओ, उस सोसाइटी में 10 साल पहले सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था? 10 साल पहले का तो रिकॉर्ड ही गायब है साहब, और किसकी मत मारी गई है साहब जो इतना पुराना रिकॉर्ड ढूंढेगा। ठीक है हरी, फिर ये मेरा कार्ड रखो, जब भी कभी तुम्हें कुछ भी इस बारे में याद आए या कुछ भी सुनाई दे, मुझे फोन जरूर करना। ठीक है साहब, अच्छा है साहब। ओके। पता नहीं कितने दोस्त बना रखे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता इतने दोस्तों की जरूरत भी है क्या लाइफ में। शर्मा जी भी कमाल करते हैं। अबे किसका नाम ले लियो? नहीं यहाँ तो नहीं। शर्मा जी चले गए। अरे कुर्ता भी तो संभालना है। शर्मा जी बिना कुर्ते ही घूम रहे हैं। मेरा कुर्ता, शर्मा जी ने कुर्ता पहन लिया। ये क्या हो रहा है? तेल लेने जाए सब, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अरे कोई पानी वानी पिलाएगा? शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, मुझे बख्श दो। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? बख्श दो शर्मा जी, मुझे तो बख्श दो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो शर्मा जी, मुझे बख्श दो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। शर्मा जी मुझे बख्श दो, हर हर गंगे। चले गए, चले गए। अरे वाह, चले गए शर्मा जी, चले गए।